शुभ घड़ी जब कान्हा आएंगे आपके हमारे द्वार और पूरी करेंगे हर मुराद। जी हाँ, जल्द ही आने वाला है जन्माष्टमी का पावन त्यौहार और इस खास मौके पर हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जन्माष्टमी से जुड़ी तमाम वो बातें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और वो बातें क्या हैं, ये जानने के लिए अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिए। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भाद्रपद महीना, जिसे भादो भी कहते हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस बार किस दिन मनाया जाएगा भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस वर्ष 26 अगस्त 2024 और सोमवार के दिन सभी वैष्णव, सभी संप्रदाय, जो पांचों संप्रदाय के आदरणीय सम्माननीय आचार्यगण हैं, वो एक ही दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा की कारागार में मध्यरात्रि काल अर्थात रात्रि के 12 बजे हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व संपूर्ण विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म है वह 5251वां वर्ष जन्मोत्सव सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाएंगे। इस वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 26 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 3:40 से आरंभ हो जाएगा और यह तिथि 27 अगस्त की प्रातः पूर्व अर्थात रात्रि के 2:30 पर समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र युक्त भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अर्धरात्रि काल वृष लग्न में हुआ था और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से तिथि और नक्षत्र की युति से बनने वाले योग को जयंती योग कहते हैं। जब जयंती योग का निर्माण होता है, ऐसे स्थिति में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने का विशेष फल शास्त्रों में बतलाया गया है। इस व्रत से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, आपको बतलाऊं कि जो साधक इस पुण्यमय व्रत को करते हैं उन्हें भौतिक सुख समृद्धि तो प्राप्त होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। वैकुंठ धाम यत्र गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अर्थात जहाँ जाने के बाद जीव वापस नहीं आता, अर्थात मुक्त हो जाता है और जिसको मन वचन कर्म से वाणी से बतलाया नहीं जा सकता, व्याख्या नहीं की जा सकती कि वो वैकुंठ धाम कैसा बना होगा, कैसे वहाँ पर लोग जाते होंगे। ना वहाँ मन की गति है और ना ही वाणी की गति है। इस जयंती योग में व्रत करने वाला जो कृष्ण साधक है उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। सर्व पापैः प्रमुच्यते जी, और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, परिमार्जन हो जाता है, अर्थात सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है जी। धर्म के जानकारों के मुताबिक इस बार 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। और अब जान लेते हैं कि इस बार पूजा का सही विधान क्या होगा। सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके आप स्नान करेंगे। स्नान के उपरांत आप अपने पूजा स्थान को शुद्ध करेंगे। वहाँ पर आप गंगा जल इत्यादि का छिड़काव करके उसको स्वच्छ और पवित्र करेंगे। इसके उपरांत एक लकड़ी की चौकी पर सर्वप्रथम लाल, पीला अथवा सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाकर और उसके ऊपर एक शुद्ध साफ परात या थाली रखेंगे। उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की स्थापना, बाल गोपाल भगवान की स्थापना करेंगे।
उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध जल से, उसके पश्चात पंचामृत से, फिर यमुना जल से महाअभिषेक करेंगे और शुद्ध सिले हुए भगवान के नई पोशाक के माध्यम से भगवान का श्रृंगार करेंगे, नई पोशाक धारण कराएंगे। मोर मुकुट का, मोर युक्त जो मोर पंख युक्त मुकुट है भगवान कृष्ण को धारण कराएंगे और वंशी के दे करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार संपूर्ण दिन आपने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके महामंत्र का जप करते रहेंगे। महाप्रभु के द्वारा दिया गया जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहेंगे। अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करेंगे। इस मंत्र का जप करते हुए रात्रि के समय 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का पुनः अभिषेक करेंगे और खीरा के अंदर जो आपने शालिग्राम या बाल गोपाल की स्थापना की है उनको निकाल करके भगवान श्री कृष्ण और अथवा शालिग्राम जी का महाअभिषेक करेंगे और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी मंजरी अर्पण करेंगे अथवा तुलसी की माला भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में धनिया, मिष्ठान और ऋतु फल अर्पण करके भगवान को भोग लगाएंगे। अंत में भगवान की आरती करेंगे और भगवान की परिक्रमा करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद आपका व्रत यहीं समाप्त नहीं होता है। व्रत समाप्त होगा सूर्योदय के उपरांत, क्योंकि व्रत हमेशा 24 घंटे किया जाता है। अर्धरात्रि में व्रत की समाप्ति नहीं होती। तिथि की समाप्ति अर्धरात्रि में हो जाए जरूरी नहीं है। प्रातःकाल स्नान आदि से शुद्ध होकर के भगवान की पुनः पूजन करने के उपरांत व्रत पारण करने का संकल्प करेंगे। संकल्प पहले दिन पूजा का करना है, दूसरे दिन व्रत पारण करने का संकल्प करना है। संकल्प करके सर्वप्रथम प्रसाद मुंह में डाल करके मुख और उस प्रसाद के द्वारा ही अपने व्रत का पारण करेंगे और इस प्रकार से आपके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत समाप्त होगा। अपने व्रत में 24 घंटे के मन वचन कर्म से कोई अपराध हुआ है, ज्ञात अथवा अज्ञात अपराध हुआ है, उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। यह संपूर्ण श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का विधान है। यदि आप इस विधि के द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति अवश्य होगी। कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान भक्तों की खाली गोद भर देते हैं। जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें बच्चे होने का वरदान दे देते हैं। यही नहीं, इस दिन पूजा करने से बच्चों में कृष्ण जैसे गुण भी आ जाते हैं। लेकिन ये दिन उनके लिए खास तौर पर खुशियाँ लेकर आता है जो वंश की चिंता में घुले जा रहे हैं। धर्म के जानकारों का कहना है कि जन्माष्टमी पर वंश वृद्धि का आशीर्वाद भगवान अपने भक्तों को देना नहीं भूलते। बस उन्हें करना होता है इस मंत्र का जाप। पुण्नाम्नो नरकात् त्रायते तस्मात् पुत्रः उच्यते। पुण्य नामक नरक में जाने से जो अपने पितरों को बचा लेता है उसी को पुत्र कहते हैं। उसके लिए संतान गोपाल के पाठ की महिमा बतलाई गई है और वह मंत्र है ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये क्लीं बीज है। इस क्लीं को लगा करके मंत्र का जप करना है। संतान गोपाल का पाठ करना है। संतान गोपाल स्तोत्र है, उसका पाठ करना है। और जो मंत्र मैंने आपको बतलाया है, इस मंत्र का आपने संपुट लगाना है। ऐसा करने से वर्ष के अंदर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी।
जन्माष्टमी के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके व्रत को व्रतराज भी कहा जाता है। ये मान्यता है कि इस एक दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिल जाता है और अगर भक्त पालने में भगवान को झुला दें तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।